दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज आपको ले चलते हैं WDFC कॉरिडोर का वलसाड टू नवसारी के बीच का अपडेट देते हैं आपको और ये दिखाते हैं कि कितना काम हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा वलसाड से। वलसाड स्टेशन से हमारी जो ट्रेन है 9:26 पर चल चुकी है और यहाँ से इसके पहुँचने का जो समय है 9:12 ट्रेन लिखा है और 9:15 पे चल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ट्रेन हमारी चल चुकी है वलसाड स्टेशन से और पूरी रफ्तार में हो गई है, पकड़ ली है अपनी पूरी रफ्तार। तो दोस्तों जो ये WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से शुरू होकर के जो कि दादरी दिल्ली तक जाता है, जो कि विरार से लेकर दहानों तक था। अब दोस्तों ये जो वीडियो है हमारा वलसाड से नवसारी तक का है और आप ये देखिए कि लगभग इस पूरे कॉरिडोर में हम आपको दिखा रहे हैं कि 95% तक काम हो चुका है। आप जैसा कि देख रहे हैं फुल ये वीडियो बनेगा दोस्तों हमारा। देखिए ब्रिज का काम, नदियों का काम। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये ब्रिज का काम हो गया है और पोल गड़ गए हैं और उस पर वायरिंग अभी नहीं हुई है, यानी वायरिंग का काम रह गया है। बाकी जो कुछ भी है छोटे मोटे काम हैं और वो हो रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से हमारी ट्रेन चल रही है। और ये दोस्तों एक जो ब्रिज है वो अभी रोड फ्लाईओवर वो पूरी तरह से बना नहीं है। बहरहाल आपको बता दें दोस्तों कि इस समय जो सरकार ने इसकी जो डेडलाइन तैयार की है पश्चिम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की पूरी तरह से शुरू करने की, वो है जून 2022 का। फिलहाल तो कुछ जगहों पे काफ़ी दिक्कतें हैं महाराष्ट्र में। JNPT की ओर से कुछ दिक्कतें हैं। JNPT के जो वसई टू JNPT की रेलवे लाइन है उसके आगे वहाँ पे कुछ ज़मीनों का बातचीत चल रही है जो कि भी नहीं हो पाया है। तो इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। वैतरणा का ब्रिज भी अभी पूरी तरह से नहीं बन पाया है। उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है दोस्तों, विरार टू दहानू के विषय में WDFC फ्राइट कॉरिडोर का। आप उसे चाहे तो दे सकते हैं कि जो वैतरणा नदी है उसका जो ब्रिज है पूरी तरह से अभी नहीं बन पाया है और ऐसी कोई आशा दिख नहीं रही है जो इस साल की जून तक वह ब्रिज बन के तैयार हो जाए। कोई उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय मौसम में हल्का फुल्का कोहरा छाया हुआ है और मौसम भी ठीक से साफ नहीं लग रहा है, इसलिए क्लियरिटी भी नहीं आ पा रहा है हमारे दृश्य में। काफ़ी तेज़ गति से हमारी ट्रेन चल रही है और जब दोस्तों ये ट्रेन ये गलियारा शुरू हो जाएगा मालगाड़ियों का, तो
इस पे मालगाड़ियाँ, डबल डेकर की मालगाड़ियाँ चलने लगेंगी। और इस पूरे कॉरिडोर को एक जापानी कंपनी बना रही है, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, इसका जो एक्सल लोड है वो भी 25 टन का है। इस ट्रैक पे चलने वाली गाड़ियों का ब्रिज का जो लोड है वह 32 टन कर दिया गया है। मालगाड़ियों की स्पीड इस रेलवे लाइन पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। और दोस्तों, ये है कावेरी नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो गया है और इस पे भी अब वायरिंग का काम शेष है, खंभे गड़ गए हैं। और दोस्तों देखिए, हमारी जो ट्रेन की स्पीड है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और ब्रिज के ऊपर स्पीड लिमिट था, इसलिए ट्रेन स्लो थी। और दोस्तों, ये है उत्तर कावेरी। जी हाँ, यहाँ यहाँ जो कावेरी नदी है दोस्तों, वह 2 भागों में, 2 धाराओं में बंटी हुई है। एक दक्षिण कावेरी और दूसरी उत्तर कावेरी। दोस्तों, यह काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। और जब पूरी तरह से पश्चिम कॉरिडोर ये जो है बनकर तैयार हो जाएगा, तो जो मुंबई से दिल्ली की जो समय में लागत है, जो आज राजधानी लगभग 15 से 16 घंटे में पहुंच रही है, उसका भी समय काफ़ी कम हो जाएगा। ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी और जो हमारे माल यातायात के ढुलाई में लगने वाला जो समय है, मालगाड़ियाँ को जो पहुंचने के लिए जहां जितना समय लगता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ माल ढुलाई होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो यात्री है उससे रेवेन्यू हमें नहीं मिलता है रेलवे को। एक्चुअली में जो रेवेन्यू जो रेलवे को मिलता है वह माल ढुलाई से मिलता है। तो दोस्तों, यात्री गाड़ियों से जो रेलवे को आमदनी होती है वह 1 रुपये में 25 से 30 पैसे के बीच में होती है। शेष जो आमदनी होती है 65% तक या 70% तक, आप ऐसा मानिए, वह माल ढुलाई से होती है। और दोस्तों, ये है बिलीमोरा जंक्शन। और दोस्तों, बिलीमोरा जंक्शन पर रुकने के बाद हमारी ये जो ट्रेन है चल चुकी है। अब इसका अगला स्टॉप होगा नवसारी। और दोस्तों, आप सब यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, मेरे लोकगीत का चैनल, यदि आप सब लोकगीत सुनने के प्रेमी हैं तो मेरे लोकगीत का चैनल आवाहन रामलाल जरूर सुनें। देखिए, यहाँ भी पोल, बिजली के खंभे गड़ गए हैं। अब खाली वायरिंग शेष है। छोटे मोटे सारे ब्रिज लगभग बन के तैयार हो गए हैं। और ऐसा मान के चलिए कि 95% काम हो गया है। कुछ ही जगह हैं जहाँ पे ये काम नहीं हुआ है। और ब्रिज का भी काम
वहाँ पे नहीं हो पाया है। और जो आपने अभी पहले रिवर देखा उसका भी काम, नदी देखा उसका भी कार्य पूरा हो गया है। सभी स्टेशनों के आसपास के काम लगभग हो गए हैं। इस तरफ दोस्तों थोड़ा सा काम रह गया है। ये तो यार्ड है दोस्तों। और इस तरफ भी देखिए गिट्टी का काम चल रहा है। इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी जो ट्रेन है वो चली जा रही है। और यहाँ पे देखिए रोड फ्लाईओवर का भी काम बाकी है, काफ़ी काम बाकी है उसमें। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी रफ्तार से अपनी ये ट्रेन दौड़ी चली जा रही है। और सामने जो WDFC कॉरिडोर है वो काफ़ी कुछ बन चुका है। और ये है बेड़छा स्टेशन, इसे अपने पूरी गति के साथ ट्रेन पास कर चुकी है। और देखिए काफ़ी कुछ ब्रिज बन गए हैं और ये भी देखिए WDFC कॉरिडोर पर ये ब्रिज है। तो देखिए वो सामने WDFC कॉरिडोर काफ़ी कुछ बन चुका है और शीघ्र ही वो खोल भी दिया जाएगा। लगभग 100-110 की स्पीड में इसमें हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है अपनी पूरी रफ्तार के साथ। और देखिए यहाँ पे जो काम है वो भी शुरू है। और दोस्तों ये है एक हार्ड स्टेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरफ जो है कि खंभे
गड़े नहीं हैं और काम चल रहा है, उस तरफ शुरू है। काम काफ़ी हो चुका है, पूरा ही हो चुका है लगभग। बस जो कुछ भी शेष है दोस्तों, अब देखिए इस तरफ जो काम है, खंभे नहीं खड़े हुए हैं इस तरफ, पोल अभी गड़ना बाकी है। तो ऐसे ही काम जो है कि कहीं कहीं रह गया है। तो कहीं छूटा हुआ है, कहीं पूरा हो गया है। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है नवसारी पहुंचने वाली है, और इसी के साथ अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले किसी यात्रा प्लस के कार्यक्रम में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और मेरे लोकगीत का चैनल आवाहन रामलाल ज़रूर सुनें, और कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और दोस्तों, इसमें 9:56 पे हमारी ट्रेन पहुंच गई है, जो कि अपने निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट देरी से इस स्टेशन पे पहुंची है।